डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का पोषक है। इसी कारण जब हम कोई डीप वर्क करते समय नोटिफिकेशन चेक करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ समय देर तक रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे डिस्ट्रक्शन के बड़े प्रभाव को समझें और छोटे छोटे डिस्ट्रक्शन से बचने का प्रयास करें। जब आप डिस्ट्रक्शन से बचने का प्रयास करते हो तो वह प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। उसका प्रभाव बीज की भांति बढ़ता रहता है। आवश्यकता बस पानी डालने की है। डिस्ट्रक्शन से बचने हेतु कंसंट्रेशन का अभ्यास करना चाहिए। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, पर इसे अभ्यास से वश में किया जा सकता है। डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए मनोनिग्रह के विभिन्न तरीकों को समझकर उसे व्यवहार में लाना चाहिए। व्यक्ति जब पूर्ण विश्वास के साथ पूर्ण प्रयास करता है तो उसी में उसकी पूर्ण विजय है। इस विजय को भौतिक विजय से अलग करने के लिए इस युद्ध को लड़ते समय क्रोध और लोभ का परित्याग कर देना चाहिए। केवल साहस और आत्मबल का सहारा लेना चाहिए। आत्मबल का स्रोत आत्ममंथन है। जब मन की गहराइयों से साहस प्रकट होता है तो वही आत्मबल कहलाता है। आत्मबल मोटिवेशन की तरह अनकैलकुलेटेड उत्साह नहीं है। यह जब हार निश्चित हो तो कर्मयुद्ध को पोस्टपोन कर देता है और फिर दोबारा सोच विचार करके अभ्यास से खुद की प्रोडक्टिविटी बूस्ट करता है और कर्म क्षेत्र के रण में कूद पड़ता है और एक एक धड़कन लगा देता है। हालांकि कभी कभी आत्मबल को हमारी तार्किक मानसिकता अंधा मोटिवेशन समझ लेती है, तो हमें भी समझना होगा कि कब हमारा तर्क हमें ही उलझा रहा है और कब सचमुच हमें और तैयारी करके खुद को किसी काम में झोंकना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के चक्कर में हमें कंसंट्रेटिव टाइम कम नहीं करना चाहिए, वरन इसे बढ़ाकर अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहिए। डिस्ट्रक्शन आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह के होते हैं। आंतरिक डिस्ट्रक्शन को अभ्यास तथा बाह्य डिस्ट्रक्शन को भौतिक तरीकों से दूर करना चाहिए, जैसे फ़ोन का नोटिफिकेशन ऑफ करना और शांत वातावरण का चुनाव इत्यादि। मनोनिग्रह के तरीके जैसे डोपामिन डिटॉक्स के लिए खुद को बोर करना लंबे समय तक फोकस्ड रहने में सहायक है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए किसी भी नॉलेजेबल किताब को तेज़ी से देर तक लगभग 40 पेज तक डेली पढ़ना चाहिए। कुछ समझ ना आए फिर भी पढ़ना चाहिए। इससे माइंड फोकस और एकाग्रता के लिए ट्रेन होता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन से प्रोडक्टिविटी को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन और अभ्यास मिलकर डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। किसी प्रोडक्टिव काम को करते समय थकने से पहले ही काम बंद कर देना चाहिए, जिससे इसे अगली बार शुरू करने में संकोच न हो। व्यक्ति को फोकस बूस्ट करने हेतु दृढ़ संकल्पित होकर डिस्ट्रक्शन के सभी कारणों का समाधान खोजना चाहिए। ज्यों-ज्यों फोकस बढ़ता है त्यों-त्यों डिस्ट्रक्शन दूर होता जाता है। डिस्ट्रक्शन से बचने हेतु आत्म से आत्म में संतुष्ट रहना चाहिए। डीप वर्क में पूरी तरह संतुष्ट रहना डीप वर्क करने के लिए आवश्यक है और डीप वर्क करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। डीप वर्क और शैलो वर्क एक दूसरे के विरोधी हैं। डीप वर्क को इसके नाम से ही समझा जा सकता है और शैलो वर्क इसके विपरीत अर्थात अनप्रोडक्टिव होता है। डीप वर्क करने के लिए डिस्ट्रक्शन की अनुपस्थिति आवश्यक है। डिस्ट्रक्शन या ध्यान भटकाव से बचने के लिए खुद को ज़्यादा फोकस्ड रखने में मदद करने वाले मेंटल हैक्स को सचेत होकर ढूंढना चाहिए और उसे अमल में लाना चाहिए। खुद को फोकस्ड रखने के लिए मेंटल हैक्स का सर्वोत्तम उदाहरण यह है कि जब व्यक्ति किसी काम को करने जाए तो उसे न करने का कोई कारण न हो। वह कार्य आसानी से हो जाता है, परंतु किसी कार्य को नहीं करने के अनेक कारण हमारा अहंकार जनित कुतार्किक मन देता रहता है। यदि इस कुतार्किक मन का अवलोकन किया जाए और उसे गलत प्रूफ किया जाए तो यह धीरे धीरे क्षीण हो जाता है।